कहा जाता है कि जब जीवन में अंधकार सबसे गहरा हो जाता है, जब मनुष्य के भीतर का दीपक बुझने लगता है और जब हर दिशा मौन होकर पीठ फेर लेती है, तब सोमवार का यह पावन व्रत केवल एक परंपरा नहीं रहती, बल्कि वह शिव से जुड़ने का अंतिम सहारा बन जाती है। भक्तजनों, आज का यह सोमवार कोई साधारण दिन नहीं है। यह वह क्षण है जब मनुष्य अपनी हार स्वीकार कर अपने अहंकार को एक और रख भोलेनाथ के चरणों में स्वयं को समर्पित करता है। वह भोलेनाथ जो सृष्टि के प्रारंभ भी है और उसी सृष्टि की शांति में विलीन होने वाला अंत भी। कहा जाता है, जब स्मरण में शिव उतरते हैं तो मन का भार अपने आप हल्का हो जाता है और जो रास्ते वर्षों से बंद दिखाई देते थे, वहीं से जीवन की नई दिशा जन्म लेने लगती है। यह कथा केवल सुनने के लिए नहीं है, यह उन आत्माओं के लिए है जो भीतर ही भीतर टूट चुकी है, जो मुस्कुराते चेहरे के पीछे अपना असहनीय दर्द छिपाए बैठी है। यह उन लोगों के लिए है जो उपाय करते करते थक चुके हैं और अब केवल शिव को पुकार रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले एक निवेदन है, इस कथा को अधूरा मत छोड़िए, क्योंकि शिव की कथा यदि अधूरी सुनी जाए तो यह केवल शब्द बनकर रह जाती है, और यदि पूरी श्रद्धा से सुनी जाए तो वही कथा जीवन में परिवर्तन बनकर उतरती है। संभव है इस कथा का कोई एक वाक्य, कोई एक क्षण आपके जीवन का सबसे भारी बोझ दूर कर दे। इसलिए शांत मन, स्थिर श्वास और पूर्ण श्रद्धा के साथ इस शिव कथा में प्रवेश कीजिए, क्योंकि अब जो आप सुनने वाले हैं वह केवल कथा नहीं, भोलेनाथ की कृपा का द्वार है। बहुत समय पहले की बात है। भारतवर्ष की पावन भूमि पर एक अत्यंत समृद्ध और विशाल राज्य हुआ करता था, जिसका नाम था प्रदीपपुर। प्रदीपपुर का नाम सुनते ही शत्रुओं के मन में भय भर जाता था, पर उसी राज्य की प्रजा अपने जीवन में पूर्ण संतोष और सुख का अनुभव करती थी। उस राज्य के राजा का नाम था राजेंद्र विलास। राजा राजेंद्र विलास स्वभाव से अत्यंत सरल, न्यायप्रिय और धर्म के मार्ग पर चलने वाले शासक थे। वे अपनी प्रजा को प्रजा नहीं, अपनी संतान मानते थे। उनके राज्य में अन्याय का नाम तक नहीं था। कहते हैं, प्रदीपपुर में शेर और हिरण एक ही जलाशय से पानी पी लेते थे, क्योंकि वहां भय का कोई स्थान नहीं था। राज्य के कोषागार सदैव भरे रहते थे। खेती फलती फूलती थी, व्यापार उन्नति पर था और चारों ओर समृद्धि का वातावरण था। राजा के जीवन में धन, सम्मान और यश की कोई कमी नहीं थी। राजा राजेंद्र विलास का विवाह एक अत्यंत सौम्य, सुशील, धार्मिक विचारों वाली रानी से हुआ था। रानी का नाम था मालविका। रानी मालविका केवल रूप में ही नहीं, बल्कि गुणों में भी देवी के समान थी। राजा और रानी का दाम्पत्य जीवन प्रेम, विश्वास और शांति से परिपूर्ण था। वे दोनों प्रायः साथ बैठकर पूजा पाठ करते, राज्य के कल्याण की योजनाएं बनाते और प्रजा के सुख दुख पर चर्चा करते। पर कहा जाता है, विधाता की लिखी रेखा कोई पढ़ नहीं पाता और वह कब करवट ले ले यह कोई नहीं जानता। एक दिन अचानक रानी मालविका अस्वस्थ पड़ गई। प्रारंभ में लगा कि यह केवल सामान्य ज्वर है, पर समय के साथ उनकी स्थिति बिगड़ती चली गई। प्रदीपपुर के श्रेष्ठ वैद्यों को बुलाया गया। दूर दराज से प्रसिद्ध हकीम आए। दुर्लभ जड़ी बूटियां मंगवाई गई, महंगी औषधियां दी गई, पर रानी के स्वास्थ्य में कोई सुधार नहीं हुआ। राजा राजेंद्र विलास दिन रात अपनी पत्नी की सेवा में लगे रहते। वे भोजन भूल जाते, नींद त्याग देते और केवल एक ही प्रार्थना करते, हे भोलेनाथ, मेरी रानी को जीवन दे दीजिए।
लेकिन बीमारी रानी के शरीर को धीरे धीरे झिड़कती चली गई। और फिर वह दिन आया जिसकी कल्पना मात्र से राजा का हृदय कांप उठता था। रानी मालविका राजा का हाथ थामे मौन मुस्कान के साथ इस संसार से विदा हो गई। उस क्षण राजा राजेंद्र विलास का संपूर्ण संसार बिखर गया। जिस महल में कल तक हंसी गूंजती थी, आज वहां केवल सन्नाटा और शोक था। राजा जो सदैव दूसरों का दुख हरते थे, अब स्वयं गहरे अवसाद में डूब चुके थे। उन्हें राजकाज से विरक्ति हो गई थी। दरबार सुने रहने लगे। वे घंटों अपने कक्ष में अकेले बैठकर बीते क्षणों को याद करते और आंखों से अश्रुधारा बहती रहती। मंत्री और सेवक बार बार निवेदन करते, महाराज, प्रजा को आपकी आवश्यकता है। पर राजा का मन किसी भी कार्य में नहीं लगता था। समय बीतता गया, महीने वर्षों में बदल गए, पर राजा का अकेलापन कम नहीं हुआ। अकेलापन जब सीमा पार कर जाता है तो वह विवेक धुंधला कर देता है, और वही राजा राजेंद्र विलास के साथ होने लगा। मन बहलाने के लिए राजा वेश बदलकर नगर में घूमने लगे। उन्हें लगता था कि भीड़ में शायद उनका दुख हल्का हो जाएगा। एक संध्या वे नगर के उस भाग में पहुंचे जहां सभ्य लोग जाने से कतराते थे। तभी उनकी दृष्टि एक ऊंची हवेली की छत पर पड़ी, एक स्त्री पर पड़ी, और यहीं से राजा के जीवन की दिशा एक बार फिर परीक्षा के मार्ग पर बढ़ने वाली थी। वह स्त्री इतनी आकर्षक थी कि उसके सामने चंद्रमा की आभा भी फीकी प्रतीत होने लगी। उसका रूप केवल देखने के लिए नहीं था, वह देखने वाले के मन में अजीब सी हलचल पैदा कर देता था। नेत्रों में चंचलता, होठों पर रहस्यमयी मुस्कान जो विवेक को भी डगमगा दे। पर वह किसी साधारण कुल की स्त्री नहीं थी। वह प्रदीपपुर की एक कुख्यात किंतु प्रसिद्ध गणिका थी, जिसका नाम था मृगनयनी। मृगनयनी का जीवन रूप और वाणी के जाल से धन और अधिकार खींचने में बीतता था। वह जितनी सुंदर थी, उतनी ही चतुर और उससे भी अधिक कपटी। उस समय राजा राजेंद्र विलास अपने पूर्ण विवेक में नहीं थे। रानी मालविका के वियोग ने उनके भीतर जो रिक्तता पैदा कर दी थी, वह अब हर क्षण उन्हें भीतर से खाए जा रही थी। वे किसी प्रेम की नहीं, किसी सहारे की तलाश में थे, किसी ऐसे सहारे की जो उन्हें यह विश्वास दिला दे कि वे अब भी जीवित हैं। जब राजा की दृष्टि पहली बार मृगनयनी पर पड़ी तो उनका मन ठहर गया। जिस राजा ने जीवन भर एक पत्नी व्रत का पालन किया था, आज वही राजा अपने ही संकल्प से विचलित हो गया। उन्हें यह स्मरण भी नहीं रहा कि वे प्रदीपपुर के अधिपति हैं और उनका आचरण पूरे राज्य के लिए आदर्श होता है। राजा के चरण अपने आप उस हवेली की ओर बढ़ चले। द्वार पर खड़ी दासी ने जब एक तेजस्वी पुरुष को देखा तो तुरंत भीतर सूचना दी। मृगनयनी ने राजसी आभा को पहचान लिया। वह समझ गए कि यह पुरुष कोई सामान्य आगंतुक नहीं है। जब उसे ज्ञात हुआ कि स्वयं राजा उसके द्वार पर खड़े हैं, तो उसने इसे अपने भाग्य का उदय मान लिया। उसने आदर, विनम्रता और प्रेम का ऐसा अभिनय किया कि कोई भी भ्रमित हो जाए। राजा मृगनयनी की मधुर वाणी और रूप जाल में ऐसे उलझे कि उन्हें न राज्य स्मरण रहा, न प्रजा और ना कुल की मर्यादा। मृगनयनी ने राजा की आंखों में छिपे शोक को देख लिया था। उसने झूठी संवेदना दिखाई और कहा कि वह भी इस संसार में अकेली है और उसे भी किसी अपने की आवश्यकता है। राजा को लगा कि वर्षों बाद कोई उनके दुख को समझ पाया है। उस दिन के बाद राजा का वहां नित्य आना जाना होने लगा। दिन का समय वे जैसे तैसे निकाल लेते, पर संध्या होते ही उनके कदम मृगनयनी की हवेली की ओर मुड़ जाते। धीरे धीरे राजा पूर्णतः उस महापोश में बंध गए। प्रदीपपुर में कानाफूसी होने लगी। प्रजा कहने लगी कि उनका राजा अपने कर्तव्य से भटक गया है।
मंत्रियों ने बार बार समझाने का प्रयास किया, पर राजा ने किसी की एक न सुनी। अब उन्हें दुनिया की कोई परवाह नहीं थी। और फिर वह दिन आया जब राजा ने यह निर्णय लिया जिससे पूरा प्रदीपपुर को हिलाकर रख दिया। राजा ने घोषणा कर दी कि वे मृगनयनी से विवाह करेंगे और उसे महल में रानी बनाकर लाएंगे। यह समाचार अग्नि की भांति पूरे राज्य में फैल गया। पुराने सेवक स्तब्ध रह गए। कुलगुरु और मंत्री व्याकुल हो उठे। उन्होंने विनती की, महाराज, यह धर्म के विरुद्ध है। यह निर्णय राज्य को विनाश का कारण बनेगा। पर राजा ने क्रोध में कहा कि जो विरोध करेगा वह दंड का भागी होगा। और बिना किसी की परवाह किए राजा ने मृगनयनी से विवाह कर लिया। जिस सिंहासन पर कभी धर्मपरायण रानी मालविका विराजमान थी, वहां आज एक छलपूर्ण अतीत वाली स्त्री बैठी हुई थी। मृगनयनी अब प्रदीपपुर की रानी थी। महल में प्रवेश करते ही उसने तुरंत अपना असली रूप नहीं दिखाया। वह जानती थी कि अभी उसकी जड़ें कमजोर है, इसलिए वह और अधिक मीठी और अधिक सेवाभावी बन गई। राजा को लगने लगा कि उनका जीवन फिर से संवर गया है। मृगनयनी दिन रात सेवा का नाटक करती। वह राजा को अपनी बातों में उलझाए रखती और राजा, जो पहले ही प्रेम में अंधे हो चुके थे, अब उसकी हर आज्ञा मानने लगे। धीरे धीरे महल की व्यवस्था बदलने लगी। पुराने वफादार सेवक छोटी छोटी बातों पर हटा दिए गए। उनकी जगह मृगनयनी के परिचितों ने ले ली। राजा को यह सब दिखाई नहीं दे रहा था। मृगनयनी को महल की भव्यता, सोना चांदी, रेशमी वस्त्र और विलासिता से अत्यधिक मोह था। राजा उसके लिए जल की तरह धन बहाने लगे। पर उसका मन केवल राजा तक सीमित नहीं था। उसका पुराना स्वभाव अब भी जीवित था। वह जानती थी कि शिव का स्मरण राजा को अभी भी विचलित कर देता है। इसलिए उसने धीरे धीरे उन्हें शिव से दूर करना शुरू किया और यहाँ से प्रदीपपुर के पतन की अदृश्य रेखा खींची जा चुकी थी। रानी बने रहने के बावजूद मृगनयनी की दृष्टि कभी स्थिर नहीं रहती थी। उसकी आंखें अक्सर महल के पैरोदारों, युवा सैनिकों और नवयुवकों पर ठहर जाया करती थी। राजा की पीठ पीछे वह अपनी नजरों का खेल बड़े ही चतुराई से खेलती थी। जब राजा राजकार्य में व्यस्त रहते या शिकार के लिए नगर से बाहर जाते, तब मृगनयनी इस अवसर का पूरा लाभ उठाती। उसने महल के एक अत्यंत एकांत हिस्से में अपना शयन कक्ष बनवाया था। वह स्थान ऐसा था जहां राजा के अतिरिक्त किसी को प्रवेश की अनुमति नहीं थी, पर वास्तविकता उस अनुमति से कोसों दूर थी। राजा की अनुपस्थिति में वही कक्ष उसके पापों का केंद्र बन जाता था। मृगनयनी की सुंदरता के चर्चे तो पहले से ही थे, पर रानी बनने के बाद उसका प्रभाव और भी बढ़ गया था। महल के कई कर्मचारी और सैनिक उसके रूप के वशीभूत थे और मृगनयनी इस दुर्बलता का पूरा उपयोग करना चाहती थी। समय बीतता गया, पर राजा राजेंद्र विलास को उसके वास्तविक चरित्र की रत्ती भर भी भनक नहीं लगी। राजा को लगता था कि रानी अब धर्म के मार्ग पर चल रही है। वह अक्सर माथे पर बड़ा तिलक लगाती, पूजा की थाली हाथ में लेकर महल में घूमती और स्वयं को अत्यंत धार्मिक दर्शाती। पर सच्चाई यह थी कि धर्म और कर्म से वह कोसों दूर थी। उसके लिए पूजा केवल एक मुखौटा था। उसका मन केवल भोग, सत्ता और वासना में डूबा रहता। राजा का अंधा विश्वास ही उसकी सबसे बड़ी शक्ति बन चुका था। कुछ समय पश्चात नगर में भी इसकी चर्चा होने लगी। दासियां आसपास ने कहती कि रानी के कक्ष में रात्रि के समय अनजान साए दिखाई देते हैं। कोई कहता कि उसने किसी पहरेदार को देर रात वहां से निकलते देखा था। पर यह बातें केवल कानाफूसी तक ही सीमित रही। किसी में इतना साहस नहीं था कि वह राजा के सामने यह सत्य रख सके। सबको अपने प्राण प्रिय थे और राजा तो अपनी नई रानी के प्रेम में इस कदर डूबे थे मानो उन्हें जीवन का परम सुख प्राप्त हो गया हो।
इसी बीच मृगनयनी ने एक दिन राजा को एक और समाचार सुनाया। उसने बनावटी लज्जा के साथ कहा कि वह गर्भवती है। यह सुनते ही राजा राजेंद्र विलास की प्रसन्नता की कोई सीमा न रही। उन्हें लगा कि विधाता ने उनकी तपस्या स्वीकार कर ली है। उन्हें लगा कि अब उनके वंश को आगे बढ़ाने वाला उत्तराधिकारी मिल गया है। राजा ने पूरे प्रदीपपुर में उत्सव मनाने का आदेश दिया। गरीबों में मिठाइयाँ बटी, मंदिरों में विशेष पूजा करवाई गई। राजा को लगा कि यह संतान उनके और रानी के प्रेम की पवित्र निशानी है, पर सच्चाई राजा की पवित्र सोच से कहीं अधिक कठोर और कुरूप थी। मृगनयनी के गर्भ में पल रहा शिशु राजा का नहीं था। वह उन पापों का फल था जो उसने राजा के पीठ पीछे किए थे। पर मृगनयनी अत्यंत शातिर थी। उसने इतनी कुशलता से राजा का यह विश्वास दिलाया कि वह संतान उन्हीं की है। राजा के मन में शक का एक भी बीज नहीं पनपा। राजा अपने होने वाले पुत्र के लिए स्वप्न बुनने लगे। वे प्रतिदिन रानी के पास बैठते, उसके चरण दबाते, उसे उत्तम भोजन कराते और आने वाले बालक के भविष्य की बातें करते। और मृगनयनी मन ही मन राजा की इस अंधी श्रद्धा पर हंसती रहती। उसके भीतर कोई पश्चाताप नहीं था। राजा उसके लिए केवल एक सीढ़ी थे, जिसके सहारे वह इस ऊंचाई तक पहुंची थी। उसे यह भी वही नहीं था कि कभी उसका भेद खुलेगा। उसे विश्वास था कि राजा प्रेम में अंधे और बहरे दोनों हो चुके हैं। जैसे जैसे प्रसव का समय निकट आया, मृगनयनी का व्यवहार और भी मनमाना होता चला गया। गर्भावस्था की आड़ में उसने राजा से अनेक अनुचित मांगे रखी और राजा हर मांग पूरी करते चले गए। 9 मास पूर्ण हुए और वह घड़ी आ पहुंची जब मृगनयनी ने एक पुत्र को जन्म दिया। महल में खुशियों की लहर दौड़ गई। मंगल गीत गूंज उठे, थालियां बजने लगी। जब राजा ने पहली बार बालक का मुख देखा तो उनकी आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने बालक को अपनी छाती से लगा लिया और ईश्वर को धन्यवाद दिया। उन्हें लगा कि उसका जीवन पूर्ण हो गया है, पर वे यह नहीं जानते थे कि उन्होंने अपनी गोद में अपने वंश को नहीं, बल्कि अपने विनाश के बीज को उठाया है। बालक के जन्म के बाद भी मृगनयनी का स्वभाव नहीं बदला। उसका ध्यान शिशु से अधिक अपने ऐश्वर्य और विलास पर रहा। वह नाम मात्र की माँ थी। ममता उसके भीतर लगभग शून्य थी। उसने कई दासियां शिशु की देखभाल के लिए रख दी और स्वयं अपने रूप को और अधिक निखारने में लग गई। राजा को लगता था कि रानी प्रसव के कारण दुर्बल है, इसलिए शिशु की देखभाल नहीं कर पा रही। राजा स्वयं बालक से अत्यंत प्रेम करने लगे। वे अपना अधिकतर समय उसी के साथ बिताते। पर जैसे जैसे बालक बड़ा होने लगा, उसके चेहरे के हाव भाव राजा से किसी भी प्रकार मेल नहीं खाते थे। यह वह क्षण था जब नियति धीरे धीरे अपने संकेत देने लगी। पर राजा का मन अब भी अंधविश्वास और मोह में जकड़ा हुआ था और कहीं दूर शिव के स्मरण के साथ रानी मालविका की निष्कलुष आत्मा मानो इस पतन को मौन दृष्टि से देख रही थी। मृगनयनी ने महल के चारों ओर अपने विश्वास पात्र लोगों को कड़ा पहरा बिठा दिया। जो भी फरियादी राजा तक अपनी व्यथा पहुंचाने आता, उसे द्वार पर ही डराया धमकाया जाता। यदि कोई बहुत अधिक आग्रह करता तो मृगनयनी के संकेत पर उसे काल कोठरी में डाल दिया जाता। इस प्रकार राजा को यह ज्ञात ही नहीं हो पाया कि उनका पुत्र राज्य के बाहर किस प्रकार के अत्याचार कर रहा है। उधर महल के भीतर मृगनयनी ने अपना अलग ही संसार रच लिया था। वह स्थान जहाँ कभी धर्म और मर्यादा का वास था, अब धीरे धीरे भोग और पतंग का केंद्र बनता जा रहा था। समय के साथ राजा की आयु ढलने लगी। उनके केशों में श्वेतता उतर गई। शरीर पहले जैसा बलवान नहीं रहा। अब मृगनयनी के लिए राजा का महत्व केवल उनके खजाने तक सीमित रह गया था। उसने राजा को विभिन्न प्रकार की नशीली औषधियां देना प्रारंभ कर दिया। राजा को यह विश्वास था कि रानी उनकी सेहत के लिए जड़ी बूटियां दे रही है, पर वास्तविकता यह थी कि वह उन्हें धीरे धीरे
अविवेक की ओर धकेल रही थी। राजा अब अधिकतर समय अपने कक्ष में सोते हुए या अर्धमूर्छित अवस्था में बिताने लगे। राजकाज से उनका संबंध लगभग समाप्त हो चुका था। अघोषित रूप से राज्य की संपूर्ण बागडोर अब मृगनयनी और उसके पुत्र विक्रांत के हाथों में थी। खजाने के द्वार विलासता के लिए पूरी तरह खोल दिए गए थे। नए नए आभूषण, महंगे वस्त्र और हर रात्रि संगीत व नृत्य की भव्य महफिलें सजने लगी। प्रदीपपुर का वही खजाना जो कभी अकाल में प्रजा की रक्षा करता था, अब विलास और असंयम में लुटाया जा रहा था। इसी बीच राज्य के महामंत्री, जो वर्षों से राज्य के प्रति निष्ठावान थे, उन्होंने अंतिम प्रयास करने का निश्चय किया। वे जानते थे कि यदि अब भी राजा को न जगाया गया तो प्रदीपपुर का विनाश निश्चित है। उन्होंने किसी प्रकार पहरेदारों को चकमा दिया और राजा के कक्ष में प्रवेश कर गए। राजा उस समय शैया पर पड़े थे। उनकी आंखें बोझिल थी और चेतना धुंधली हो चुकी थी। महामंत्री ने राजा के चरणों में गिरकर कातर स्वर में कहा, महाराज जागिए, राज्य संकट में है, खजाना खाली हो रहा है, प्रजा त्राही त्राही कर रही है, राजकुमार विक्रांत के अत्याचारों से धरती कांप रही है, रानी ने आपको भ्रम में रखा है। नशे की अवस्था में राजा को ये शब्द किसी दुस्वप्न के समान लगे, पर जैसे ही रानी के चरित्र पर प्रश्न उठा, उनका स्वाभिमान एक क्षण के लिए जाग उठा। उसी समय मृगनयनी वहां आ पहुंची। वह तुरंत समझ गई कि स्थिति उसके विरुद्ध हो सकती है। उसने रोने बिलखने का अभिनय शुरू कर दिया। वह बोली, महाराज, मैं तो आपकी सेवा में दिन रात लगी रहती हूँ और ये महामंत्री मेरे चरित्र पर आक्षेप लगा रहे हैं। ये चाहते हैं कि हमारे पुत्र को गद्दी न मिले। उसके आंसुओं ने राजा की बुद्धि को फिर से भ्रमित कर दिया। क्रोध में आकर राजा ने तलवार उठाई और महामंत्री की ओर बढ़ गए। उन्होंने कठोर स्वर में कहा, तू गद्दार है, यदि फिर मेरे राज्य की सीमा में दिखा तो तुझे दंड मिलेगा। वृद्ध महामंत्री अपमानित होकर महल से निकल गए। जाते जाते उन्होंने मन ही मन कहा, विनाश काल में बुद्धि विपरीत हो जाती है, और उन्होंने शिव का स्मरण कर राज्य की रक्षा की प्रार्थना की। महामंत्री के जाने के बाद मृगनयनी का मार्ग पूरी तरह साफ हो गया था। अब उसे रोकने वाला कोई नहीं था। उसने राजा को और अधिक नशे में रखना शुरू कर दिया। उधर विक्रांत अब पूर्ण युवावस्था में प्रवेश कर चुका था। उसने अपनी माँ से कहा कि अब समय आ गया है कि उसे राजा घोषित किया जाए। मृगनयनी ने राजा से कहा, आप थक चुके हैं, अब विश्राम कीजिए, और चेतनाहीन राजा ने अनजाने में सहमति दे दी। इस प्रकार विक्रांत को प्रदीपपुर का नया राजा घोषित कर दिया गया। विक्रांत के सिंहासन पर बैठते ही राज्य पर कहर टूट पड़ा। उसने सबसे पहले लगान 3 गुना बढ़ा दिया। किसानों के घरों में अन्न नहीं था, पर सैनिकों को लूट का आदेश दिया था। जो विरोध करता उसे सार्वजनिक रूप से दंडित किया जाता, और प्रदीपपुर, जो कभी धर्म का प्रतीक था, अब भय का पर्याय बन चुका था। राज्य में हाहाकार मच गया। धर्म और कर्म के कार्य धीरे धीरे लुप्त होने लगे। मंदिरों में पूजा बंद हो गई, क्योंकि भय के कारण पुजारी नगर छोड़कर चले गए थे। जहाँ कभी घंटियों की ध्वनि गूंजती थी, वहाँ अब सन्नाटा पसरा रहता था। विक्रांत और उसके साथी निडर होकर मंदिरों में प्रवेश करते, वहाँ की मर्यादा भंग करते और पवित्र स्थलों का अपमान करते। यह सब देखकर मृगनयनी के मन में अहंकार और भी बढ़ता गया। उसे लगता था कि उसका पुत्र पूरे प्रदीपपुर पर निरंकुश शासन कर रहा है। उसे यह भान नहीं था कि पाप का घड़ा अब लगभग भर चुका है। एक दिन विक्रांत अपने कुछ साथियों के साथ शिकार के लिए जंगल की ओर गया। वहां उसने देखा कि एक ऋषि अपनी कुटिया के बाहर ध्यान में लीन बैठा है। विक्रांत को साधु संतों से घोर द्वेष था। उसने व्यंग से कहा, देखो, यहाँ एक तपस्वी बैठा है, चलो इसकी साधना भंग करें। वह घोड़े से उतरा और अहंकार में अंधा होकर ऋषि के पास गया। ऋषि ध्यान में थे।
विक्रांत ने असभ्य व्यवहार किया। ऋषि लड़खड़ाकर भूमि पर गिर पड़े। विक्रांत और उसके साथी हंसने लगे। उसने कुटिया को क्षति पहुंचाई और वहां रखी साधना की वस्तुओं को अपमानपूर्वक टुकड़ा दिया। ऋषि ने धीरे धीरे नेत्र खोले। उनकी दृष्टि दुष्ट आचरण से भरे उस युवक पर पड़ी। वे कोई साधारण तपस्वी नहीं थे, वे भगवान शिव के अनन्य भक्त थे। उनकी आंखों में क्षण भर के लिए क्रोध की ज्वाला जली। उन्होंने हाथ उठाया पर फिर रुक गए। उन्होंने सोचा, इस एक को दंड देने से क्या होगा, पूरा राज्य ही अधर्म में डूब चुका है। उन्होंने मन ही मन शिव का स्मरण किया और कहा, हे महादेव, आपके भक्तों का अपमान हो रहा है, अधर्म सिर चढ़कर बोल रहा है। यदि अब भी न्याय न हुआ तो धर्म का अस्तित्व कैसे बचेगा। विक्रांत हंसता हुआ वहां से चला गया। उसे यह आभास नहीं था कि उसने अपने विनाश को स्वयं आमंत्रण दे दिया है। महल लौटकर उसने मृगनयनी को गर्व से बताया कि उसने एक तपस्वी का कैसे अपमान किया। मृगनयनी ने उसकी पीठ थपथपाई और कहा, ऐसी लोगों के साथ ऐसा ही व्यवहार होना चाहिए। पर उसी रात के बाद महल का वातावरण बदलने लगा। राजा राजेंद्र विलास अपने कक्ष में सोते हुए भयानक स्वप्न देखने लगे। उन्हें अग्नि दिखाई देती, धुआं दिखाई देता। उन्हें स्वप्न में रानी मालविका दुखी स्वर में पुकारती हुई दिखाई देती। वे घबराकर उठ बैठे। उनका शरीर पसीने से तर-तर हो जाता। वे समझ नहीं पाते कि यह सब किस संकेत की ओर इशारा कर रहे हैं। अगले ही दिन से राज्य में एक विचित्र रोग फैलने लगा। लोग अचानक बीमार पड़ने लगे। पशुओं में भी महामारी फैल गई। गायों ने दूध देना बंद कर दिया। आकाश से वर्षा की एक बूंद भी न गिरी। सूखे के कारण फसलें झुंझलाकर नष्ट हो गई। प्रदीपपुर, जो कभी समृद्धि का प्रतीक था, अब धीरे धीरे स्मशान की ओर बढ़ने लगा। पर विक्रांत पर इन घटनाओं का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वह महल में सुरक्षित था। गोदाम भरे हुए थे, पर प्रतिदिन भोज और उत्सव करता। प्रजा महल के द्वार पर रोटी के एक टुकड़े के लिए गुहार लगाती, पर उन्हें धक्के देकर भगा दिया जाता। कभी कभी राजा राजेंद्र विलास अपनी खिड़की से यह दृश्य देखते। लोगों के क्षीण चेहरे, सूनी आंखें और टूटती आशाएं उनके भीतर दबी हुई चेतना को जगा देती। एक दिन राजा ने साहस जुटाया। उस दिन उन्होंने नशीली औषधि नहीं ली। उनका मन कुछ स्पष्ट था। वे अपने कक्ष से निकलकर सीधे विक्रांत के दरबार में पहुंचे। जो दृश्य उन्होंने देखा, उसने उनके हृदय को चीरकर रख दिया। दरबार में मर्यादा का कोई निशान नहीं था। वहां असंयम का वातावरण था। विक्रांत सिंहासन पर बैठा अहंकार में डूबा हुआ था। राजा ने कांपते स्वर में कहा, विक्रांत, यह क्या हो रहा है। विक्रांत ने उपहास से देखा और बोला, पिताजी, यह नया युग है, आप विश्राम कीजिए। राजा का क्रोध सीमा पार कर गया। उन्होंने विक्रांत के हाथ से पात्र हटाया और कहा, लज्जा करो, तुम राजा कहलाने योग्य नहीं हो। तुमने अपने पूर्वजों की मर्यादा को धूल में मिला दिया है। दरबार स्तब्ध रह गया। विक्रांत का चेहरा क्रोध से तमतमा उठा और वहीं से पिता पुत्र के बीच अंतिम टकराव की भूमिका तैयार हो गई। धर्म अब अपने न्याय की प्रतीक्षा में था। मैं अभी तुम्हें पद से हटाता हूँ। यह वाक्य सुनते ही विक्रांत का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। वह सिंहासन से उठ खड़ा हुआ और कठोर स्वर में बोला कि अब बहुत हो चुका। अब राजा वह स्वयं है। उसने कहा कि उसकी अनुमति के बिना राज्य में पता भी नहीं हिल सकता। इसके बाद उसने सैनिकों को आदेश दिया कि इस बूढ़े को पकड़कर काल कोठरी में डाल दिया जाए और आज से यही उसका ठिकाना होगा। राजा राजेंद्र विलास सन्न रह गए। जिस पुत्र के लिए उन्होंने अपना विवेक, अपना धर्म और अपना राज्य तक दांव पर लगा दिया, वही पुत्र आज उन्हें कैद करने का आदेश दे रहा था। सैनिक अब राजा के सेवक नहीं, बल्कि सत्ता के अंधे अनुयायी बन चुके थे। आगे बढ़े और उन्होंने राजा को पकड़ लिया। राजा बार बार कहते रहे कि वह उनका पिता है और इस राज्य का राजा है, लेकिन उनकी एक भी बात किसी ने नहीं सुनी।
उन्हें घसीटते हुए दरबार से बाहर ले जाया गया। जाते समय राजा की दृष्टि मृगनयनी पर पड़ी, जो वही खड़ी थी। राजा की आंखों में एक अंतिम प्रश्न था कि कम से कम वह तो कुछ बोले, लेकिन मृगनयनी ने मुंह फेर लिया और अपने बेटे के पास जाकर बैठ गई। उसी क्षण राजा राजेंद्र विलास भीतर से पूरी तरह टूट गए। उनकी आत्मा जैसे उसी समय मर गई। उन्हें यह समझ आ गया कि मालविका के बाद उन्होंने जो मार्ग चुना था वही मार्ग उन्हें इस पतन तक ले आया है। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। राजा को महल के सबसे नीचे बनी अंधेरी काल कोठरी में डाल दिया गया। वहां न रोशनी थी न हवा। चारों ओर सीलन, दुर्गंध और कीड़े मकोड़े थे। जिस राजा के इशारे पर कभी पूरा महल चलता था, आज उसी राजा को सूखी रोटियां और गंदा पानी दिया जाने लगा। जो राजा कभी मखमली शैया पर विश्राम करता था, वह अब ठंडी और गीली जमीन पर पड़ा रोता रहता था। अंधेरे में पड़े पड़े उसे अपने पुराने दिन याद आने लगे। उसे रानी मालविका का शांत चेहरा याद आया। उनके धर्म की बातें याद आती और वह समय याद आता जब वह श्रद्धा के साथ भगवान शिव की पूजा किया करते थे। अब जब संसार के सारे संबंध टूट चुके थे, तब उसका मन ईश्वर की ओर मुड़ा। काल कोठरी में बैठकर वो रोते हुए कहने लगे, यह सब उसके ही कर्मों का फल है। उसने वासना में अंधा होकर धर्म का त्याग किया और उसी का परिणाम आज वह भोग रहे हैं। वह भोलेनाथ से क्षमा मांगने लगे और कहने लगे कि उसे उसके पापों की सजा मिल रही है। अब उसे इस अंधकार से मुक्त कर दिया जाए। उसका विलाप काल कोठरी की दीवारों से टकराकर वापस लौटा था। ऊपर महल में मृगनयनी और विक्रांत का अधर्म चलता रहा और राज्य की स्थिति दिन प्रतिदिन और भयावह होती गई। पड़ोसी राज्य के राजा भी समझ चुके थे कि प्रदीपपुर अब कमजोर हो चुका है और उस पर आक्रमण करना आसान है। विनाश के बादल पूरे राज्य पर छा चुके थे। लेकिन कहा जाता है कि भगवान अपने भक्त को, चाहे वह कितना ही भटक क्यों न गया हो, अंत में संभाल ही लेते हैं। राजेंद्र विलास के पूर्व जन्मों के पुण्य और उसके स्वयं के पुराने सत्कर्म अभी पूरी तरह नष्ट नहीं हुए थे। उसी अंधेरी काल कोठरी में आशा की एक नई किरण जन्म लेने वाली थी। ईश्वर का मार्ग बड़ा विचित्र होता है। वे मनुष्य को पहले पूरी तरह तोड़ते हैं। राजेंद्र विलास का प्रायश्चित अब आरंभ होने वाला था। दिन बीतते गए, उसका शरीर क्षीण होता गया, दाढ़ी बढ़ गई, बाल उलझ गए। यदि कोई अब उसे देखता तो पहचान भी नहीं पाता कि यह वही तेजस्वी राजा है। लेकिन भीतर से उसका मन पहले से अधिक जागरूक हो चुका था। वह घंटों शिव का स्मरण करते रहते। शिव का नाम अब उसके लिए केवल शब्द नहीं, बल्कि जीवन की अंतिम डोर बन चुका था। उसी अंधेरी काल कोठरी में जहाँ संसार ने उसे त्याग दिया था, वहीं से उसके उद्धार की कथा आरंभ होने वाली थी। क्योंकि जब अधर्म अपनी सीमा लांघता है, तभी धर्म अपने वास्तविक स्वरूप में प्रकट होता है। राजा राजेंद्र विलास उस काल कोठरी में पड़े हुए थे। उसी अंधेरी कोठरी के एक कोने में एक और कैदी भी बंद था। वह एक अत्यंत वृद्ध ब्राह्मण था, जिसे विक्रांत के सैनिकों ने केवल इस कारण बंदी बना लिया था क्योंकि उसने विक्रांत के अत्याचारों के विरुद्ध आवाज उठाने की साहस की थी। वह ब्राह्मण कई महीनों से उसी काल कोठरी में पड़ा था और भगवान शिव का परम भक्त था। वह प्राय मौन रहता और एक कोने में बैठकर राजा की दयनीय अवस्था को देखता रहता। राजा की हालत देखकर उसके हृदय में गहरी करुणा जाग उठती। एक दिन जब राजा राजेंद्र विलास अत्यधिक व्यथित होकर विलाप कर रहे थे, तब उस वृद्ध ब्राह्मण से रहा नहीं गया। वह धीरे धीरे राजा के पास आया। अंधकार में उसकी गंभीर और शांत आवाज गूंजी। उसने कहा कि हे राजन, धैर्य रखिए। समय से अधिक शक्तिशाली इस संसार में कुछ भी नहीं है। आज यदि दुख है तो कल सुख भी अवश्य आएगा। अपने आंसुओं को व्यर्थ मत बहाइए। राजा ने चौंक कर सिर उठाया।
उन्होंने अंधेरे में एक कंकाल समान दुर्बल वृद्ध को अपने समीप बैठा देखा। भारी और थकी हुई आवाज में राजा ने कहा कि अब उनके जीवन में सुख की कोई आशा शेष नहीं रही है। उन्होंने इतने पाप कर लिए हैं कि उन्हें नरक में भी स्थान नहीं मिलेगा। उन्होंने अपनी प्रजा के साथ विश्वासघात किया है, अपने पूर्वजों के धर्म का अपमान किया और अब उन्हें केवल मृत्यु की प्रतीक्षा है। वृद्ध ब्राह्मण ने स्नेहपूर्वक राजा के सिर पर हाथ रखा और कहा कि पाप चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, पश्चाताप की अग्नि उसे भस्म कर देती है। भगवान शिव तो भोलेनाथ है, वे भाव के भूखे हैं, आडंबर के नहीं। यदि कोई सच्चे हृदय से उनसे क्षमा मांगे और उनकी शरण में जाए तो वे उसे अवश्य स्वीकार करते हैं। उन्होंने तो संसार के कल्याण के लिए विष का पान तक कर लिया था। वे तुम्हारे पापों को भी हर लेंगे। राजा ने निराश स्वर में पूछा कि वह क्या करे। वह तो इस काल कोठरी में कैद है। उनके पास न पूजा की सामग्री है, न पुष्प है और न ही बेलपत्र। ऐसे में वे भगवान को कैसे प्रसन्न करें? वृद्ध ब्राह्मण के मुख पर हल्की मुस्कान आ गई। उसने कहा कि हे राजन, भगवान को सामग्री नहीं, समर्पण चाहिए। और संयोग देखिए कि आज सोमवार है। सोमवार का दिन भगवान शिव का अत्यंत प्रिय है। यदि तुम आज से ही सोमवार व्रत का पालन आरंभ कर दो तो तुम्हारे जीवन के कष्ट दूर हो सकते हैं। उसने आगे बताया कि सोमवार व्रत की महिमा अपार है। इस व्रत से खोया हुआ सम्मान, राज्य और जीवन की दिशा पुनः प्राप्त की जा सकती है। राजा के मन में एक नई आशा जाग उठी। उन्होंने उत्सुकता से कहा कि वे इस नरक से निकलने के लिए कुछ भी करने को तैयार है और आज ही वे सोमवार का व्रत आरंभ करेंगे। उन्होंने ब्राह्मण से व्रत की विधि बताने का अनुरोध किया। वृद्ध ब्राह्मण ने शांत स्वर में कहा कि इस व्रत में सबसे आवश्यक मन की पवित्रता है। उसने कहा कि राजा उसी काल कोठरी की मिट्टी से एक शिवलिंग का निर्माण करें। यदि जल उपलब्ध न हो तो अपने आंसुओं से ही भगवान का अभिषेक करें। मन में ओम नमः शिवाय का जाप करें। दिन भर निराहार रहे और जो भी रूखा सूखा मिले उसे प्रसाद मानकर ग्रहण करें और संध्या समय भगवान शिव की कथा का स्मरण करें। भोलेनाथ अवश्य उनकी पुकार सुनेंगे। राजा ने उसी क्षण दृढ़ निश्चय कर लिया। उन्होंने काल कोठरी के एक कोने से गीली मिट्टी निकाली और अपने कांपते हाथों से उसे शिवलिंग का स्वरूप दिया। वह शिवलिंग देखने में सुंदर नहीं था, पर उसमें राजा की श्रद्धा, पीड़ा और पश्चाताप समाया हुआ था। उन्होंने उसे अपने सामने स्थापित किया और आंखें बंद कर हाथ जोड़कर बैठ गए। उस क्षण राजा के मन में न मृगनयनी का मोह था, न विक्रांत का भय। उनके हृदय में केवल महादेव की छवि थी। उन्होंने धीरे धीरे जाप आरंभ किया। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जैसे जैसे मंत्र गूंजता गया, उनकी आंखों से अश्रुधारा बहती रही। वे आंसू उस मिट्टी के शिवलिंग पर गिरते रहे, मानो राजा अपने आंसुओं से ही महादेव का अभिषेक कर रहे हो। यह राजा राजेंद्र विलास का पहला सोमवार व्रत था। उन्होंने पूरे दिन कुछ भी ग्रहण नहीं किया, यहाँ तक कि पानी की एक बूंद भी नहीं पी। उनका मन पूर्ण रूप से शिव के चरणों में समर्पित हो चुका था। उसी समय महल में विक्रांत और मृगनयनी अपने झूठे विजय का उत्सव मना रहे थे, इस बात से अनजान कि काल कोठरी में अंधकार में एक महान परिवर्तन की शुरुआत हो चुकी है। संध्या होने पर राजा ने अपनी साधना पूर्ण की। वृद्ध ब्राह्मण ने अपनी सूखी रोटी का आधा भाग राजा को दिया और कहा कि इसे प्रसाद समझकर ग्रहण करें, क्योंकि उनका व्रत पूर्ण हो चुका है। राजा ने उस सूखी रोटी को ऐसे ग्रहण किया जैसे वह अमृत हो। उस क्षण उनके हृदय में एक अद्भुत शांति उतर आई, मानो वर्षों बाद आत्मा ने सांस ली हो। और वही उस अंधेरी काल कोठरी में भगवान शिव की कृपा का बीज अंकुरित हो चुका था। उस रात काल कोठरी में राजा राजेंद्र विलास को बहुत गहरी नींद आई। पहली बार उन्हें ऐसा अनुभव हुआ
जैसे कोई अदृश्य शक्ति उनके सिरहाने बैठकर उन्हें आशीर्वाद दे रही हो। वर्षों बाद उनका मन शांत हुआ था। अगले दिन से राजा की दिनचर्या पूरी तरह बदल गई। अब वे विलाप नहीं करते थे। उनके होठों पर हर समय केवल शिव का नाम रहता था। वे उठते बैठते, सांस लेते समय भी मन ही मन ओम नमः शिवाय का स्मरण करते रहते थे। दूसरे सोमवार को भी राजा ने पूरी श्रद्धा के साथ, जितना उस अंधेरी काल कोठरी में संभव था, व्रत और पूजा की। उनके चेहरे पर धीरे धीरे एक अद्भुत तेज दिखाई देने लगा। आंखों में जो भय और ग्लानि थी वह अब लुप्त हो चुकी थी। उसके स्थान पर शांति और विश्वास ने जगह ले ली थी। इस प्रकार एक एक करके सोमवार बीतते गए। राजा ने पूरे संकल्प और निष्ठा के साथ 16 सोमवार व्रत करने का प्रण लिया और एक भी व्रत उन्होंने खंडित नहीं किया। जैसे जैसे राजा की तपस्या गहरी होती गई, वैसे वैसे प्रदीपपुर राज्य में विचित्र परिवर्तन होने लगे। ऐसा प्रतीत होने लगा मानो समय ने करवट ले ली हो। विक्रांत के लिए कठिनाइयां आरंभ हो चुकी थी। एक दिन वह शिकार पर गया हुआ था। अचानक उसका घोड़ा बिदक गया और वह संतुलन खो बैठा। अगले ही क्षण वह एक गहरी खाई में जा गिरा। विक्रांत गंभीर रूप से घायल हो गया और उसका एक पैर टूट गया। उसे बड़ी कठिनाई से डोली में डालकर महल लाया गया। मृगनयनी ने बड़े बड़े वैद्यों को बुलवाया। औषधियां दी गई, उपचार हुए, लेकिन विक्रांत का कष्ट कम नहीं हुआ। उसे रात रात पर नींद नहीं आती थी। वह पीड़ा से कहराता रहता और उसका अहंकार धीरे धीरे टूटने लगा। उधर राज्य में अकाल और भी विकराल रूप लेने लगा था। भूख और पीड़ा से त्रस्त प्रजा ने अब खुलकर विरोध करना आरंभ कर दिया था। नगर नगर में अब यह चर्चा होने लगी कि जब से धर्मात्मा राजा राजेंद्र विलास को सत्ता से हटाया गया है, तभी से राज्य पर आपदाएं टूट पड़ी है। लोग कहने लगे कि नया राजा और उसकी माता अधर्म के मार्ग पर है और यही सारे कष्टों का कारण है। जगह जगह विद्रोह की चिंगारियां सुलगने लगी। सैनिकों का मनोबल टूटने लगा और जनता का आक्रोश बढ़ता गया। मृगनयनी इन घटनाओं से अत्यंत व्याकुल हो गई। एक ओर उसका पुत्र पीड़ा में तड़प रहा था और दूसरी ओर राज्य हाथ से फिसलता जा रहा था। वह समझ नहीं पा रही थी कि यह सब अचानक कैसे होने लगा। उसने ज्योतिषियों को बुलवाया, तांत्रिक अनुष्ठान करवाए और टोने टोटके किए, लेकिन किसी भी उपाय का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। पाप का घड़ा अब छलक चुका था। उधर काल कोठरी में राजा राजेंद्र विलास इन सब घटनाओं से अनजान थे। वे तो केवल अपनी साधना में लीन थे। यह उनका 16वां सोमवार था, व्रत का अंतिम और उद्यापन का दिन। उस दिन उन्होंने सुबह से ही निर्जल व्रत रखा। मिट्टी के शिवलिंग के सामने बैठकर उन्होंने अत्यंत विनम्र स्वर में प्रार्थना की कि हे महादेव, आज मेरा संकल्प पूर्ण हो रहा है। मैंने अपने कर्मों का प्रायश्चित कर लिया है। अब जो आपकी इच्छा हो वही स्वीकार है। यदि मृत्यु भी मुझे मिले तो मैं उसे भी सहर्ष स्वीकार करूंगा, किंतु मेरे राज्य और मेरी प्रजा की रक्षा अवश्य करना। राजा की प्रार्थना में ऐसा बल था कि कहा जाता है, जब भक्त की पुकार सच्चे हृदय से निकलती है तो भगवान को अपने आसन से उठना ही पड़ता है। उसी रात भगवान शिव राजा के स्वप्न में प्रकट हुए। राजा ने देखा कि एक जटाधारी त्रिनेत्रधारी दिव्य पुरुष उनके समक्ष खड़े हैं, जिनके हाथों में त्रिशूल और डमरू सुशोभित है। राजा तुरंत उनके चरणों में गिर पड़े। भगवान शिव ने उन्हें उठाया और स्नेहपूर्वक कहा कि हे वत्स राजेंद्र विलास, मैं तुम्हारी तपस्या और पक्षपात से प्रसन्न हूँ। तुमने अपनी भूल को स्वीकार किया और सच्चे मन से मेरा स्मरण किया। तुम्हारे पाप नष्ट हो चुके हैं। सोमवार व्रत के प्रभाव से तुम्हारा कष्टपूर्ण समय अब समाप्त हो चुका है। प्रातःकाल तुम्हें इस काल कोठरी से मुक्ति मिलेगी और तुम्हारा खोया हुआ सम्मान तुम्हें वापस प्राप्त होगा। किंतु स्मरण रखना कि धर्म के मार्ग से फिर कभी विचलित मत होना। राजा की नींद खुली तो भोर हो चुकी थी। उनका रोम रोम पुलकित था।
उन्हें यह विश्वास ही नहीं हो रहा था कि स्वप्न में महादेव उन्हें दर्शन दिए हैं। वे उठकर बैठ गए और शांत भाव से द्वार खुलने की प्रतीक्षा करने लगे। उसी सुबह प्रदीपपुर में एक बड़ा परिवर्तन घटित हुआ। पड़ोसी राज्य के राजा विजय सेन, जो राजेंद्र विलास के पुराने मित्र थे, विशाल सेना के साथ प्रदीपपुर पहुंचे। उन्हें ज्ञात हुआ था कि राजेंद्र विलास को बंदी बना लिया गया है और विक्रांत राज्य को विनाश की ओर ले जा रहा है। उन्होंने चारों ओर से महल को घेर लिया। विक्रांत घायल अवस्था में बिस्तर पर पड़ा था और युद्ध करने की स्थिति में नहीं था। उसकी सेना, जिसे लंबे समय से वेतन नहीं मिला था और जो उसके अत्याचारों से त्रस्त थी, ने युद्ध करने से इनकार कर दिया और हथियार डाल दिए। बिना किसी बड़े युद्ध के विजय सेन की सेना महल में प्रवेश कर गई। मृगनयनी और उसके समर्थक सैनिक बंदी बना लिए गए। विजय सेन सीधे दरबार में पहुंचे और पहला आदेश दिया कि राजा राजेंद्र विलास को ससम्मान कालकोठरी से बाहर लाया जाए। सैनिक दौड़ते हुए कालकोठरी पहुंचे। जैसे ही द्वार खोला गया, उन्होंने देखा कि राजा ध्यानमग्न अवस्था में बैठे हैं और उनके सामने मिट्टी का शिवलिंग स्थापित है। सैनिकों ने उनके चरणों में सिर रखकर क्षमा मांगी और कहा कि महाराज, आपका राजपाट आपको पुनः बुला रहा है। राजा राजेंद्र विलास ने धीरे धीरे आंखें खोली। उन्होंने एक बार शिवलिंग की ओर देखा, फिर शांत मुस्कान के साथ उठ खड़े हुए। उस क्षण यह स्पष्ट हो गया था कि यह केवल एक राजा की वापसी नहीं थी, बल्कि धर्म की पूर्ण स्थापना की शुरुआत थी। राजा राजेंद्र विलास ने पहले उस मिट्टी के शिवलिंग को प्रणाम किया, जिसने अंधकार में उन्हें प्रकाश का मार्ग दिखाया था। इसके बाद उन्होंने उस वृद्ध ब्राह्मण की ओर देखा, जिसने उन्हें सोमवार व्रत और शिव भक्ति का मार्ग सिखाया था। राजा ने आदर पूर्वक उनसे भी साथ चलने का आग्रह किया। वृद्ध ब्राह्मण की आंखों में संतोष और कृतज्ञता के आंसू छलक आए। वर्षों बाद किसी राजा के नहीं, बल्कि एक शिष्य ने उन्हें इस प्रकार सम्मान दिया था। जब राजा कालकोठरी से बाहर निकले तो सूर्य की किरणें सीधे उनके मुख पर पड़ी। इतने महीनों बाद उन्होंने खुला आकाश देखा था। वह आकाश उनके लिए केवल नीला विस्तार नहीं था, बल्कि मुक्ति का प्रतीक था। उनके चेहरे पर एक ऐसा तेज था जो पहले कभी नहीं देखा गया था। यह तेज न तो राजसत्ता का था और न ही अहंकार का, बल्कि यह तेज तपस्या, पश्चाताप और भक्ति से उत्पन्न हुआ था। महल के आंगन में पूरी प्रजा एकत्र थी। जैसे ही राजा राजेंद्र विलास बाहर आए, पूरा वातावरण हर हर महादेव और राजा राजेंद्र विलास की जय के उद्घोष से गूंज उठा। लोगों की आंखों से आंसू बहने लगे। वे अपने राजा की दुर्दशा देखकर व्यथित थे, लेकिन उनके मुखमंडल के तेज को देखकर श्रद्धा से नतमस्तक भी हो गए। यह वही राजा था जिसे उन्होंने खो दिया था और जिसे आज वे बदले हुए स्वरूप में पा रहे थे। राजा विजय सेन आगे बढ़े और अपने मित्र राजेंद्र विलास को गले से लगा लिया। भावुक स्वर में उन्होंने कहा कि मित्र, मुझे क्षमा करना, मैं समय पर नहीं आ सका, लेकिन अब यह राज्य पुनः तुम्हारा है। उस दुष्ट विक्रांत और मृगनयनी को बंदी बना लिया गया है। अब उनके भाग्य का निर्णय तुम्हारे हाथ में है। राजा राजेंद्र विलास ने विनम्रता से विजय सेन को धन्यवाद दिया। फिर उन्होंने प्रजा की ओर देखकर हाथ उठाया और उनका अभिवादन स्वीकार किया। लेकिन उनके मन में अब प्रतिशोध की कोई भावना नहीं थी। 16 सोमवार व्रत और शिव भक्ति ने उनके भीतर दया, करुणा और क्षमा का भाव जगा दिया था। उन्होंने शांत स्वर में सैनिकों को आदेश दिया कि विक्रांत और मृगनयनी को दरबार में प्रस्तुत किया जाए। दरबार सजाया गया। वही सिंहासन जिसे पाने के लिए कभी उन्होंने मोह और अज्ञान का मार्ग चुना था, आज उसी सिंहासन पर वे संयम और धर्म के साथ बैठे। उनके एक ओर राजा विजयसेन बैठे थे और दूसरी ओर वह वृद्ध ब्राह्मण जिन्हें राजा ने सम्मान पूर्वक अपना राजगुरु घोषित किया था। दरबार में गंभीर मौन छाया हुआ था। कुछ ही समय में विक्रांत और मृगनयनी को जंजीरों में जकड़कर लाया गया। मृगनयनी के चेहरे पर अब वह घमंड नहीं था,
जो कभी उसकी आंखों से टपकता था। वह भय से कांप रही थी। विक्रांत पीड़ा और लज्जा से सिर झुकाकर खड़ा था। उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि सत्ता का पहिया इस प्रकार उलट जाएगा। प्रजा में से आवाजें उठने लगी। कोई कह रहा था कि इन्हें मृत्युदंड दिया जाए, कोई चिल्ला रहा था कि इन्हें फांसी पर चढ़ा दिया जाए। राजा राजेंद्र विलास ने हाथ उठाकर सबको शांत किया। पूरा दरबार सन्नाटे में डूब गया। सभी की निगाहें राजा पर टिकी थी। राजा ने मृगनयनी की ओर देखा, वही स्त्री जिसके रूप और छल के जाल में फंसकर उन्होंने अपना विवेक खो दिया था। आज वह उन्हें न तो आकर्षक लगी और न ही शक्तिशाली। वह उन्हें एक साधारण और तुच्छ मानव मात्र प्रतीत हुई। राजा ने शांत लेकिन दृढ़ स्वर में कहा कि मृगनयनी, तुम्हारे कर्म क्षमा के योग्य नहीं है। तुमने न केवल एक राजा को धोखा दिया, बल्कि पूरी प्रजा को भूखा रखा, धर्म की मर्यादा को तोड़ा और अधर्म को बढ़ावा दिया। दरबार में सन्नाटा और गहरा हो गया। राजा की आवाज में क्रोध नहीं था, बल्कि पीड़ा और शांति का मिश्रण था। उन्होंने आगे कहा कि वे शिव के भक्त हैं और रक्त बहाकर इस सिंहासन को अपवित्र नहीं करना चाहते। यह सुनकर सभा में हलचल हुई, लेकिन कोई कुछ बोल नहीं सका। राजा ने एक गहरी सांस ली और फिर गूंजती हुई आवाज में कहा कि विक्रांत और मृगनयनी, तुम्हारे अपराधों के लिए मृत्युदंड भी कम होगा। तुमने साधु संतों का अपमान किया, प्रजा पर अत्याचार किए और धर्म का तिरस्कार किया। नियति का नियम अटल है। जैसा बीज बोया जाता है, वैसा ही फल मिलता है। आज तुम्हारे सामने तुम्हारे ही कर्म खड़े हैं। मृगनयनी रोती हुई राजा के चरणों की ओर झुक गई। वह गिड़गिड़ाते हुए बोली कि महाराज, मुझसे भूल हो गई है। लालच और अहंकार ने मेरी बुद्धि हर ली है। मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं आपकी दासी बनकर रह लूंगी, लेकिन मुझे मृत्युदंड मत दीजिए। विक्रांत भी कर्राते हुए बोला कि पिताजी, मुझ पर दया कीजिए, मैं आपका पुत्र हूँ। राजा की आवाज वज्र के समान गूंजी। उन्होंने कहा कि चुप रहो, तुम पुत्र कहलाने की योग्य नहीं हो और न ही मेरा रक्त तुम्हारी रगों में बहता है। यह सत्य अब पूरे राज्य को ज्ञात हो चुका था। राजा ने मृगनयनी की ओर देखकर कहा कि जहाँ तक क्षमा की बात है, उन्होंने उसे क्षमा कर दिया है। वे भगवान शिव के भक्त हैं, इसलिए अपने हाथों को रक्त से रंगना नहीं चाहते। वे दोनों को जीवन दान देते हैं। यह सुनकर सभा में आश्चर्य की लहर दौड़ गई। लोग आपस में बोलने लगे कि राजा ने इन्हें छोड़ क्यों दिया। तभी राजा ने कठोर और स्पष्ट शब्दों में अपनी बात पूरी की। उन्होंने कहा कि उनका दंड मृत्यु से भी कठोर होगा। मृत्यु एक क्षण में सब समाप्त कर देती है, लेकिन उन्हें अपने पापों के साथ जीवित रहना होगा। राजा राजेंद्र विलास ने घोषणा की कि वे मृगनयनी और उसके पुत्र विक्रांत को प्रदीपपुर राज्य से देश निकाला देते हैं। उन्हें आदेश दिया गया कि उसी क्षण राज्य की सीमा से बाहर चले जाए और कभी वापस न लौटें। दरबार में गहरा मौन छा गया। यह निर्णय केवल न्याय नहीं था, बल्कि एक संदेश था कि धर्म की विजय तलवार से नहीं, बल्कि संयम और करुणा से होती है। प्रजा ने पहली बार समझा कि उनका राजा अब केवल शासक नहीं, बल्कि धर्म का प्रतिनिधि बन चुका है। और उसी क्षण प्रदीपपुर के इतिहास में एक नया अध्याय लिखा जा चुका था। एक ऐसा अध्याय जहां पश्चाताप से धर्म की पुनर्स्थापना हुई और जहां शिव के स्मरण ने गिरे हुए राजा को फिर से प्रकाश की ओर ले आए। राजा राजेंद्र विलास ने अपने सेनापति की ओर देखते हुए आदेश दिया कि इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए कि राज्य से बाहर जाते समय वे अपने साथ एक सुई तक न ले जा सके। राजा ने यह भी आदेश दिया कि इन्हें प्रदीपपुर के पश्चिमी द्वार से बाहर निकाला जाए और पूरे नगर में ढिंढोरा पिटवाया जाए कि यदि ये दोनों फिर कभी प्रदीपपुर की सीमा में दिखाई दिए तो कोई भी इन्हें दंड देने का अधिकार रखता है। राजा का आदेश सुनते ही मृगनयनी के पैरों तले से मानो जमीन खिसक गई। वह भली भांति जानती थी कि सत्ता और धन के बिना संसार कितना निर्दयी होता है। सैनिकों ने बिना विलंब राजा की आज्ञा का पालन किया। भरे दरबार में मृगनयनी के गले से हीरे का हार उतार लिया गया।
हाथों से सोने के कंगन निकाल दिए गए और रेशमी वस्त्र छीन ले गए। उसके शरीर पर एक मैली कुचैली साड़ी डाल दी गई। विक्रांत, जो टूटी हुई टांग के कारण ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था, उसके भी राजस्वी वस्त्र उतारकर फटे चिथड़े पहना दिए गए। उस क्षण वे दोनों बाहरी रूप में भी वैसे ही दिखने लगे जैसे वे भीतर से हो चुके थे, दरिद्र और असहाय। सैनिक उन्हें रस्सियों से पकड़कर महल के मुख्य द्वार की ओर ले गए। सिंहासन पर बैठे राजा राजेंद्र विलास शांत भाव से उन्हें जाता हुआ देखते रहे। जब वे दरबार की सीमा से बाहर निकले तो राजा ने क्षण भर के लिए अपनी आंखें बंद कर ली और मन ही मन महादेव का स्मरण करते हुए कहा कि आज न्याय पूर्ण हुआ है। उनके मन में कोई क्रोध नहीं था, केवल शांति और संतोष था। जैसे ही मृगनयनी और विक्रांत नगर की सड़कों पर पहुंचे, वहां का दृश्य अत्यंत मार्मिक था। प्रदीपपुर की वह प्रजा जिसने वर्षों तक इनके अत्याचार सहे थे, दोनों ओर एकत्र खड़ी थी। लोगों के स्वर गूंज उठे। कोई कह रहा था कि यह वही स्त्री है जिसने उनके धर्मात्मा राजा को पतन की ओर धकेला, तो कोई उस युवक की ओर संकेत कर रहा था जिसने मंदिरों और मर्यादा का अपमान किया था। कहीं से कीचड़ उछला, कहीं से सड़े फल गिरे। बच्चों से लेकर वृद्धों तक सभी के मन में वर्षों का दबा हुआ आक्रोश बाहर आ रहा था। मृगनयनी, जो कभी सुसज्जित पालकी में बैठकर निकलती थी और जिसकी एक झलक पाने को लोग लालायित रहते थे, आज अपना चेहरा छिपाने का प्रयास कर रहे थे। परंतु उस दिन उसके लिए कोई स्थान नहीं था जहां वह स्वयं को छिपा सके। विक्रांत घायल अवस्था में लड़खड़ाता हुआ चल रहा था। हर कदम उसके लिए पीड़ा से भरा था, लेकिन सैनिक उसे आगे बढ़ने का संकेत देते जा रहे थे। पूरे नगर में उनका जुलूस निकाला गया। यह दंड उनके लिए मृत्यु से भी अधिक कठोर था। उनका घमंड, उनका अहंकार और उनका झूठा गौरव सब कुछ उसी भूमि में मिल गया जिस पर उन्होंने कभी अत्याचार किया था। संध्या होते होते सैनिक उन्हें प्रदीपपुर की पश्चिमी सीमा तक ले आए। वहां से आगे एक घना और भयावह वन प्रारंभ होता था। सैनिकों ने उन्हें वहीं छोड़ दिया और कठोर स्वर में कहा कि अब आगे का मार्ग उन्हें स्वयं तय करना है और पीछे मुड़कर देखने का विचार भी न करें। सामने अंधकारमय वन था, जहां से जंगली जीवों की आवाजें सुनाई दे रही थी। न उनके पास भोजन था, न जल। वे दोनों एक दूसरे की ओर देखते हुए भय और पश्चाताप से कांपते हुए उस अंधकार में विलीन हो गए। उसी क्षण प्रदीपपुर की धरती पाप के भार से मुक्त हो चुकी थी। उधर महल में राजा राजेंद्र विलास ने तुरंत शुद्धिकरण का आदेश दिया। उन्होंने कहा कि महल के प्रत्येक कक्ष और प्रांगण को गंगाजल से शुद्ध किया जाए। उन्होंने कहा कि जिन स्थानों पर अपवित्र आचरण हुआ था, वहां विधि पूर्वक हवन कराया जाए। राजा ने दृढ़ स्वर में कहा कि प्रदीपपुर अब पुनः धर्म और मर्यादा की नगरी बनेगा। पंडितों और पुरोहितों को आमंत्रित किया गया। वेद मंत्रों की ध्वनि से महल गूंज उठा और वातावरण में धूप तथा अगरबत्ती की सुगंध फैल गई। जो स्थान कभी पाप का प्रतीक बन चुका था, वह अब पवित्रता से भरने लगा। राजा ने सबसे पहले उस वृद्ध ब्राह्मण को सम्मानपूर्वक बुलाया जो उनके साथ कालकोठरी में बंदी था। राजा ने उन्हें ऊंचा आसन प्रदान किया और कहा कि गुरुदेव, अंधकार के उस समय में आपने मुझे जो मार्ग दिखाया, उसी ने आज मुझे यह दिन दिखाया है। यदि आपने मुझे सोमवार व्रत और शिव भक्ति का महत्व न बताया होता तो मैं वही नष्ट हो गया होता। आज से आप मेरे राजगुरु हैं और आप ही मुझे तथा मेरी प्रजा को धर्म का मार्ग दिखाएंगे। वृद्ध ब्राह्मण ने राजा को आशीर्वाद दिया और कहा कि यह सब भोलेनाथ की लीला है। वे अपने भक्तों की परीक्षा अवश्य लेते हैं, पर अंत में उनका हाथ थाम लेते हैं। उन्होंने राजा को स्मरण कराया कि अब उनका कर्तव्य केवल शासन करना नहीं, बल्कि धर्म की स्थापना करना है। राजा ने श्रद्धा से सिर झुकाकर उनकी बात स्वीकार की। उसी समय एक अद्भुत परिवर्तन हुआ। प्रदीपपुर में कई महीनों से सूखा पड़ा था। नदियां सिकुड़ चुकी थी और खेतों में दरारें पड़ चुकी थीं। लेकिन जैसे ही हवन की अग्नि प्रज्वलित हुई और जैसे ही पापियों का राज्य से निष्कासन हुआ,
आकाश में धीरे धीरे काले बादल घिरने लगे। ठंडी हवाएं चलने लगी। प्रजा ने आश्चर्य से आकाश की ओर देखा। कुछ ही क्षणों में वर्षा की पहली बूंद धरती पर गिरी, फिर दूसरी, और फिर देखते ही देखते मूसलधार वर्षा होने लगी। सूखी धरती ने मानो वर्षों बाद श्वास ली हो। लोग आनंद से झूम उठे। किसी ने हाथ जोड़कर महादेव का स्मरण किया, तो किसी की आंखों से कृतज्ञता के आंसू बह निकले। यह केवल वर्षा नहीं थी, यह धर्म की पूर्ण स्थापना का संकेत था। राजा राजेंद्र विलास ने आकाश की ओर देखकर शिव का स्मरण किया और मन ही मन महादेव को प्रणाम किया। उन्हें यह स्पष्ट हो गया था कि जब शासक धर्म के मार्ग पर चलता है, तब प्रकृति भी उसका साथ देती है। प्रदीपपुर के इतिहास में यह दिन सदा के लिए अंकित हो गया। वह दिन जब पश्चाताप, भक्ति और न्याय के संगम से एक राज्य ने नया जीवन पाया। प्रजा ने जैसे ही आकाश की ओर देखा, उनके मुख से आनंद की चीख निकल पड़ी। लोग उत्साह से कह उठे कि देखो, बादल आ गए। देखते ही देखते मूसलधार वर्षा आरंभ हो गई। ऐसी प्रचंड और जीवनदायी वर्षा प्रदीपपुर ने पिछले कई सालों में नहीं हुई थी। सूखी धरती की प्यास बुझने लगी। मिट्टी की सौंधी सुगंध चारों दिशाओं में फैल गई। किसान अपने खेतों की ओर दौड़ पड़े और वर्षा की धाराओं में नाचने लगे। यह कोई साधारण वर्षा नहीं थी, बल्कि प्रकृति का आशीर्वाद थी। यह स्पष्ट संकेत था कि भगवान शिव राजा के न्याय, तपस्या और पश्चाताप से प्रसन्न है। राजा राजेंद्र विलास महल की बालकनी में आए और बरसते जल को निहारने लगे। उनकी आंखों से भी कृतज्ञता के आंसू बह निकले। उन्होंने हाथ जोड़कर आकाश की ओर देखा और विनम्र स्वर में कहा कि प्रभु, तेरी लीला अपरंपार है। तूने मेरी लाज रख ली और मेरी प्रजा पर कृपा की। उस क्षण राजा को लगा मानो उनका जीवन पूर्ण हो गया हो। अगले दिन राजा ने एक विशेष दरबार बुलाया। इस दरबार में राज्य के सभी मंत्री, सेनापति और नगर के गणमान्य नागरिक उपस्थित थे। राजा विजयसेन भी उस सभा में सम्मिलित हुए। राजा राजेंद्र विलास ने सिंहासन पर बैठकर गंभीर स्वर में सभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि प्रदीपपुर वासियों, आप सभी जानते हैं कि पिछले कुछ वर्षों में इस राज्य ने कितने कष्ट सहे हैं। यह सब मेरे एक गलत निर्णय और धर्म से विमुख होने का परिणाम था। राजा ने आगे कहा कि जब उन्हें कारागार में डाल दिया गया और जब संसार के सभी मार्ग बंद हो गए, तब उन्होंने भगवान शिव की शरण ली। उन्होंने सोमवार का व्रत किया और सच्चे मन से पश्चाताप किया। उसी का फल है कि आज यह राज्य, यह राजपाट और यह सम्मान उन्हें पुनः प्राप्त हुआ है। यह सब महादेव की ही कृपा है। पूरी सभा अत्यंत शांत होकर राजा की बातें सुन रही थी। इसके बाद राजा ने एक महत्वपूर्ण घोषणा की। उन्होंने कहा कि आज से प्रदीपपुर राज्य में भगवान शिव को इष्ट देवता माना जाएगा। वे चाहते हैं कि उनकी प्रजा भी सोमवार व्रत की महिमा को समझे। राजा ने कहा कि जो भी व्यक्ति सच्चे मन से सोमवार का व्रत रखेगा और शिव की आराधना करेगा, उसके जीवन में संकट टिक नहीं पाएगा। उन्होंने यह भी घोषणा की कि वे स्वयं हर सोमवार निराहार रहकर महादेव की पूजा करेंगे और संध्या के समय प्रजा के साथ बैठकर शिव कथा का श्रवण करेंगे। राजा की इस घोषणा का सभा में उपस्थित सभी लोगों ने हर्षपूर्वक स्वागत किया। पूरा दरबार हर हर महादेव के जल घोष से गूंज उठा। उसी अवसर पर राजा ने अपने पुराने और वफादार महामंत्री को भी वापस बुलाने का आदेश दिया, जिन्हें मृगनयनी ने अपमानित कर राज्य से निकाल दिया था। जब महामंत्री दरबार में पहुंचे, तो राजा राजेंद्र विलास सिंहासन से उठकर उनके सामने आए। उन्होंने उन्हें गले लगाया और अपने व्यवहार के लिए क्षमा मांगी। महामंत्री की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने विनम्र स्वर में कहा कि महाराज, जो व्यक्ति भूलकर भी सही मार्ग पर लौट आए, वह वास्तव में महान होता है। उन्होंने यह भी कहा कि प्रदीपपुर का स्वर्ण युग अब फिर से आरंभ होगा। इसके बाद राज्य की व्यवस्था धीरे धीरे फिर से पटरी पर आने लगी। राजा ने खजाने की स्थिति सुधारने के लिए अनावश्यक खर्चों पर रोक लगाई।
और स्वयं भी सादा जीवन जीने का संकल्प लिया। उन्होंने रेशमी और आडंबरपूर्ण वस्त्रों का त्याग कर साधारण सूती वस्त्र धारण करना आरंभ किया। राजा के इस सरल रूप को देखकर प्रजा के मन में उनके प्रति सम्मान और श्रद्धा और भी बढ़ गई। फिर भी राजा के मन में एक चिंता शेष थी। वह चिंता थी उत्तराधिकारी की। विक्रांत को उसके कर्मों के कारण राज्य से निकाल दिया गया था और राजा की अब कोई संतान नहीं थी। उनकी आयु भी बढ़ रही थी। यह प्रश्न उन्हें भीतर से कचोटने लगा कि उनके बाद प्रदीपपुर की गद्दी कौन संभालेगा। एक संध्या जब राजा और उनके राजगुरु आपस में वार्तालाप कर रहे थे, तब राजा ने अपनी व्यथा उनके सामने रखी। उन्होंने कहा कि भगवान ने उन्हें सब कुछ लौटा दिया, लेकिन उनके वंश को आगे बढ़ाने वाला कोई नहीं है। क्या प्रदीपपुर को भविष्य फिर से अनिश्चित हो जाएगा? राजगुरु ने मंद मुस्कान के साथ राजा को आश्वस्त किया। उन्होंने कहा कि जिस महादेव ने उन्हें मृत्यु के द्वार से वापस लाया है, वे उनके वंश की चिंता भी अवश्य करेंगे। उन्होंने राजा को सलाह दी कि वे केवल अपना धर्म निभाते रहे और सोमवार व्रत का उद्यापन पूर्ण विधि विधान से करे। राजगुरु ने कहा कि उन्हें प्रतीत होता है कि ईश्वर ने राजा के लिए कुछ विशेष योजना बनाई है। राजा ने राजगुरु की बात मान ली और एक भव्य सोमवार व्रत उद्यापन समारोह आयोजित करने का निर्णय लिया। यह समारोह इतना विशाल था कि आसपास के अनेक राज्यों के राजाओं निमंत्रण भेजा गया। राजा चाहते थे कि इस अवसर के माध्यम से शिव भक्ति की शक्ति और महिमा सबके सामने प्रकट हो। तैयारियां बड़े उत्सव से शुरू हो गई। पूरा प्रदीपपुर नगर दुल्हन की भांति सजाया गया। प्रत्येक घर के द्वार पर रंगोली बनाई गई। मंदिरों को फूलों और दीपों से सुसज्जित किया गया। दूर दूर से लोग इस पावन अवसर में सम्मिलित होने के लिए आने लगे। इस भीड़ के बीच एक ऐसा व्यक्ति भी प्रदीपपुर की सीमा में प्रवेश कर गया, जो देखने में एक साधारण व्यापारी प्रतीत होता था। उसके वस्त्र सामान्य थे और चाल में कोई विशेष आडंबर नहीं था, लेकिन उसके आगमन से कथा में एक नया मोड़ आने वाला था। वह व्यापारी किसी दूर देश से आया था। उसने सुना था कि प्रदीपपुर में एक अद्भुत चमत्कार हुआ है और वहाँ का राजा अत्यंत दानी और धर्मात्मा है। उसी जिज्ञासा के साथ वह राजा से मिलने की इच्छा लेकर आगे बढ़ रहा था, यह जाने बिना कि उसकी उपस्थिति आने वाले समय में राजा राजेंद्र विलास के जीवन को एक नई दिशा देने वाली थी। उस व्यापारी के मन में राजा से मिलने की तीव्र इच्छा थी, लेकिन उसके साथ एक गहरी चिंता भी जुड़ी हुई थी। वह चिंता क्या थी और उसके आने से राजा राजेंद्र विलास के जीवन में कौन सा परिवर्तन होने वाला था, यह तो समय के गर्भ में छिपा था। उधर घने जंगल में मृगनयनी और विक्रांत अपने जीवन की सबसे अंधकारमयी रातें काट रहे थे। भूख और प्यास से उनका शरीर टूट चुका था। मृगनयनी एक पेड़ के नीचे बैठकर फूट फूट कर रो रही थी, जबकि विक्रांत का पैर सूजकर असहनीय हो गया था और वह पीड़ा से कर्रा रहा था। क्रोध और विवशता में विक्रांत अपनी माँ को कोसने लगा। उसने कहा कि यह सब उसी की वजह से हुआ है। यदि उसे अच्छे संस्कार मिले होते तो आज वह राजमहल में होता, न कि जंगल में किसी पशु की तरह मरने के लिए मजबूर। मृगनयनी ने भी तीखे स्वर में उत्तर दिया और कहा कि उसने तो उसी के लिए राजा को अपने वश में किया था, लेकिन वह स्वयं भी नालायक निकला। उसने यह भी कहा कि यदि विक्रांत ने उस दिन साधु का अपमान न किया होता तो शायद यह दुर्दशा न होती। दोनों माँ बेटे आपस में झगड़ते रहे और एक दूसरे पर दोष मढ़ते रहे। अब उनके पास पछतावे के अतिरिक्त कुछ भी शेष नहीं था। इधर प्रदीपपुर के भरे दरबार में वह व्यापारी खड़ा था, जिसके चेहरे पर असहजता और बेचैनी स्पष्ट झलक रही थी। उसके पास एक बालक खड़ा था, जिसकी आयु लगभग 10 के 12 वर्ष की थी। उस बालक के मुख पर सूर्य के समान तेज था और उसकी आंखों में अद्भुत स्थिरता थी। राजा राजेंद्र विलास ने व्यापारी से पूछा कि वह कौन है और उसके चेहरे पर यह चिंता क्यों है।
उन्होंने उस बालक की ओर संकेत करते हुए यह भी पूछा कि यह तेजस्वी बालक कौन है। व्यापारी ने हाथ जोड़कर विनम्र स्वर में कहा कि उसका नाम धनपाल है और वह दूर देश से आया है। उसने कहा कि उसकी समस्या धन या व्यापार से जुड़ी नहीं है, बल्कि इसी बालक से संबंधित है। धनपाल ने बताया कि वह निसंतान था और वर्षों तक संतान के लिए तरसता रहा। अंततः वह शिवजी की शरण में गया और केदारनाथ की यात्रा पर निकला। वही मंदिर की सीढ़ियों के पास उसे यह बालक लावारिस अवस्था में मिला। उसने इसे ईश्वर का प्रसाद समझकर अपने साथ रख लिया। धनपाल ने आगे कहा कि जैसे जैसे बालक बड़ा होता गया, उसकी बातें और उसका आचरण साधारण नहीं रहा। वह सदैव न्याय, धर्म और राज्य के कर्तव्यों की चर्चा करता रहता था। व्यापारी ने बताया कि पिछली रात जब वे प्रदीपपुर की सीमा में पहुंचे, तब इस बालक ने उससे कहा कि उसकी यात्रा यही समाप्त होती है, क्योंकि उसे उसके असली पिता का घर मिल गया है। व्यापारी ने स्वीकार किया कि वह इस बात का अर्थ समझ नहीं पाया और इसलिए बालक को लेकर राजा के पास आया। राजा राजेंद्र विलास ने उस बालक की ओर ध्यानपूर्वक देखा। बालक ने निर्भीकता से राजा की आंखों में देखा और शांत मुस्कान के साथ कहा कि वह अनाथ था और भगवान शिव ने उसे शरण दी। उसने बताया कि उसे स्वप्न आया था कि प्रदीपपुर के राजा को एक धर्मपरायण पुत्र की आवश्यकता है और उसे स्वयं एक धर्मपरायण पिता की। बालक ने सरल शब्दों में पूछा कि क्या राजा उसे अपने पुत्र के रूप में स्वीकार करेंगे। यह सुनकर राजा राजेंद्र विलास स्तब्ध रह गए। उनके हृदय में भावनाओं का ज्वार उमड़ पड़ा। पास बैठे राजगुरु की आंखों में प्रसन्नता के आंसू छलक आए। उन्होंने राजा से कहा कि यह कोई साधारण संयोग नहीं है, यह महादेव की योजना है। रक्त के रिश्ते ने राजा को धोखा दिया, धर्म के रिश्ते ने उसे अपना लिया है। यह बालक स्वयं भगवान शिव की कृपा का स्वरूप है। राजा सिंहासन से उतर आए और उन्होंने बालक को अपने हृदय से लगा लिया। उस क्षण उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ मानो उनका खोया हुआ वंश और उनका भविष्य दोनों ही लौट आए हैं। राजा ने घोषणा की कि आज से यह बालक उनका दत्तक पुत्र है और उसका नाम शिवेंद्र होगा। उन्होंने कहा कि शिवेंद्र ही प्रदीपपुर का युवराज होगा और भविष्य में इसी के हाथों में राज्य की सेवा सौंपी जाएगी। पूरा दरबार हर हर महादेव के जयघोष से गूंज उठा। राजा की वर्षों पुरानी उत्तराधिकारी की चिंता सदा के लिए समाप्त हो गई। राजा ने व्यापारी धनपाल को बहुत सा धन देना चाहा, लेकिन धनपाल ने विनम्रता से इनकार कर दिया। उसने कहा कि उसने केवल ईश्वर की इच्छा पूरी की है और इससे बड़ा कोई पुरस्कार नहीं हो सकता। अब कथा का रूप फिर उन पापियों की ओर मुड़ता है जिन्हें राज्य से निकाल दिया गया था। घने और भयावह जंगल में मृगनयनी और विक्रांत की स्थिति मृत्यु से भी अधिक कष्टदायक हो चुकी थी। रात का अंधकार गहरा हो चला था। विक्रांत का घायल पैर सड़ने लगा था और उसकी पीड़ा असहनीय हो गई थी। उसके गले से अब आवाज भी ठीक से नहीं निकल रही थी। मृगनयनी, जो कभी रेशमी बिस्तरों पर सोती थी, अब कांटों और पत्थरों पर पड़ी थी। उसे अपने अतीत के सभी अपराध स्मरण होने लगे। उसे याद आया कि कैसे उसने एक सुखी और धर्मपरायण परिवार को नष्ट किया था, कैसे उसने राजा राजेंद्र विलास के साथ छल किया और धर्म का मार्ग छोड़ दिया। रोते रोते उसने स्वीकार किया कि यह सब उनके कर्मों का फल है और उन्होंने एक देवता समान राजा के साथ विश्वासघात किया है। तभी जंगल में एक भयानक दहाड़ गूंजी। वह उस वन का आदमखोर बाघ था जो मानो पापियों के अंत का माध्यम बनकर आया था। अंधेरे में उसकी चमकती आंखें दिखाई देने लगी। मृगनयनी और विक्रांत ने भागने का प्रयास किया, लेकिन उनके शरीर में इतनी शक्ति नहीं बची थी। अगले ही क्षण बाघ ने झपटा मारा और उनका अंत हो गया। उनका कोई नाम लेने वाला शेष नहीं रहा। उनका अंत उसी जंगल में ही हो गया जहां उन्हें उनके कर्मों का अंतिम फल मिला। उधर प्रदीपपुर में धर्म, शांति और न्याय का नया युग आरंभ हो चुका था।
राजा राजेंद्र विलास ने अपने जीवन से वह सिद्ध कर दिया कि जो व्यक्ति सच्चे मन से पश्चाताप करे और शिव की शरण में जाए, उसके लिए पतन के बाद भी उत्थान का द्वार खुला रहता है। यही इस कथा का सार है कि धर्म से विचलित होकर मिला हुआ वैभव क्षणिक होता है, लेकिन भक्ति, संयम और न्याय से प्राप्त सम्मान युगों तक जीवित रहता है। अब उनके लिए कुछ भी शेष नहीं बचा था। प्रकृति ने और ईश्वर के न्याय ने अपना हिस्सा पूरा कर लिया था। जिन हाथों ने कभी दूसरों को पीड़ा दी थी, वही हाथ अब अपने कर्मों का फल भोग चुके थे। अधर्म का अंत उतना ही भयावह हुआ जितना भय उन्होंने निर्दोषों के जीवन में बोया था। जंगल की उस अंधेरी रात में पाप का अध्याय सदा के लिए समाप्त हो गया और किसी ने उनके नाम तक को स्मरण नहीं किया। अगली सुबह प्रदीपुर में एक नई किरण लेकर आई। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो स्वयं सूर्यदेव भी इस धरती को आशीर्वाद देने उतरे हो। पूरे नगर में उत्सव का वातावरण था। मंदिरों के घंटे बज रहे थे, धूप दीप की सुगंध हवा में घुली हुई थी और प्रजा के मुख पर वर्षों बाद सच्ची मुस्कान दिखाई दे रही थी। उसी पावन दिन राजा राजेंद्र विलास ने अपने दत्तक पुत्र शिवेंद्र का राज्याभिषेक किया। शिवेंद्र का राज्याभिषेक अत्यंत सादगी और वैदिक विधि से संपन्न हुआ। न कोई दिखावा था, न अहंकार। सिंहासन पर बैठते समय शिवेंद्र ने पहले अपने पिता के चरणों में प्रणाम किया और फिर राजगुरु से आशीर्वाद लिया। उसके मुख पर वही तेज था जो धर्म से उत्पन्न होता है। प्रजा ने एक स्वर में हर हर महादेव का उद्घोष किया और पूरा प्रदीपपुर उस ध्वनि में गूंज उठा। राजा राजेंद्र विलास ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि आज उनका जीवन पूर्ण हो गया है। उन्होंने कहा कि ईश्वर ने उन्हें वह पुत्र दिया है जो रक्त से नहीं बल्कि धर्म और भक्ति से जुड़ा हुआ है। उन्होंने प्रजा से अनुरोध किया कि वे शिवेंद्र को केवल राजा नहीं बल्कि सेवक के रूप में देखें, क्योंकि यही सच्चे शासन का मार्ग है। समय बीतता गया, शिवेंद्र बड़ा हुआ और उसने अपने पिता के आदर्शों को केवल स्मरण ही नहीं किया बल्कि अपने जीवन में उतारा। उसने न्याय को कठोरता से नहीं, विवेक से लागू किया। उसने दंड दिया लेकिन दया के साथ। उसने धर्म की रक्षा की लेकिन बिना किसी पर अत्याचार किए। प्रदीपपुर में फिर से वही शांति लौट आई जो कभी मालविका के समय में हुआ करती थी। राजा राजेंद्र विलास ने अपने शेष जीवन को पूरी तरह भगवान शिव की भक्ति और जन सेवा के लिए समर्पित कर दिया। वे स्वयं को अब केवल एक राजा नहीं बल्कि ईश्वर का दास मानते थे। उन्होंने पूरे राज्य में 16 सोमवार व्रत की महिमा का प्रचार कराया, लेकिन किसी पर उसे थोपने का प्रयास नहीं किया। वे कहते थे कि भक्ति आदेश से नहीं, भावना से जन्म लेती है। राजा अक्सर अपनी प्रजा से अपने जीवन की कथा साझा करते थे। वे कहते थे कि एक समय ऐसा भी आया था जब उन्होंने सब कुछ खो दिया था, राज्य, सम्मान, संबंध और आत्मविश्वास। लेकिन जब संसार के सभी द्वार बंद हो गए, तब सोमवार व्रत और महादेव की शरण ने उन्हें फिर से जीवन दिया। उसी भक्ति के कारण उन्हें उनका राज्य वापस मिला, सम्मान लौटा और एक सुयोग्य पुत्रों की प्राप्ति हुई। राजा की बातें सुनकर प्रजा की आंखें भर आती थी। लोग समझने लगे थे कि यह कथा केवल एक राजा की नहीं बल्कि हर उस मनुष्य की है जो कभी भूलकर अधर्म के मार्ग पर चला गया हो। प्रदीपपुर में अब कोई भूखा नहीं सोता था, कोई अन्याय से डरता नहीं था। किसान अपने खेतों में संतोष से काम करता था और व्यापारी ईमानदारी से व्यापार करते थे। प्रदीपपुर फिर से समृद्ध उठा। वह केवल धन से नहीं बल्कि संस्कारों से समृद्ध था। वहाँ के बच्चे धर्म और करुणा की कहानियां में बड़े होने लगे। मंदिरों में केवल पूजा नहीं होती थी बल्कि मानवता का पाठ भी पढ़ाया जाता था। राजा राजेंद्र विलास स्वयं साधारण वस्त्र पहनते थे और अपनी प्रजा के बीच बैठकर उनकी समस्याएं सुनते थे। अपने जीवन के अंतिम दिनों में राजा अक्सर महल की उसी बालकनी में बैठते जहां कभी उन्होंने वर्षा को देखकर महादेव को धन्यवाद दिया था। वे आकाश की ओर देखकर मन ही मन शिव का स्मरण करते और संतोष की सांस लेते। उनके मन में अब कोई भय नहीं था, क्योंकि उन्हें नाद था
कि उन्होंने अपने जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा पार कर ली है। अब वह समय आया जब राजा ने देह त्यागा तो पूरा प्रदीपपुर शोक में डूब गया। लेकिन वह शोक निराशा का नहीं था, बल्कि गर्व और कृतज्ञता का था। प्रजा जानती थी कि उनका राजा अमर हो गया है, अपने कर्मों, अपने पश्चाताप और अपनी भक्ति के कारण। और इस प्रकार प्रदीपपुर के इतिहास में यह कथा सदा के लिए अंकित हो गई। यह कथा सिखाती है कि मनुष्य चाहे कितनी भी बड़ी भूल क्यों न कर ले, यदि वह सच्चे मन से पश्चाताप करे तो धर्म के मार्ग पर लौट आए तो ईश्वर उसे कभी अस्वीकार नहीं करते। सोमवार व्रत केवल एक व्रत नहीं, बल्कि आत्मशुद्धि का मार्ग है। यही इस कथा का अंतिम सत्य है। अधर्म चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, अंततः उसका विनाश निश्चित है। और भक्ति, संयम तथा न्याय के मार्ग पर चलने वाला मनुष्य अंत में अवश्य विजयी होता है। यह पावन कथा हमें यह सिखाती है कि मनुष्य को भी अपने पद, वैभव और धन का अहंकार नहीं करना चाहिए। जिस क्षण मनुष्य यह भूल जाता है कि वह केवल ईश्वर की कृपा से ही ऊंचा है, तो उसी क्षण उसके पतन की यात्रा आरंभ हो जाती है। अधर्म का मार्ग चाहे कितना आसान और आकर्षक क्यों न हो, उसका अंत सदैव पीड़ा, अपमान और विनाश से ही होता है। मृगनयनी और विक्रांत का जीवन इसी सत्य का साक्षी बना। उन्होंने छल, अहंकार और वासना को अपना मार्ग बनाया और अंत में वही कर्म उनके विनाश का कारण बना। वही दूसरी ओर राजा राजेंद्र विलास का जीवन यह दर्शाता है कि यदि मनुष्य सच्चे मन से अपनी भूल स्वीकार कर ले, अहंकार को त्याग दे और ईश्वर की शरण में आ जाए, तो पतन के बाद भी उत्थान संभव है। जब संसार के सभी द्वार बंद हो जाते हैं, तब भी महादेव का द्वार खुला रहता है। भगवान शिव केवल बाहरी पूजा से नहीं, बल्कि पश्चाताप, सत्य और भावना से प्रसन्न होते हैं। उन्होंने एक गिरे हुए राजा को फिर से धर्म का स्तंभ बना दिया और यह सिद्ध कर दिया कि ईश्वर के लिए रंग और राजा में कोई भेद नहीं होता। यह कथा यह भी सिखाती है कि भगवान शिव न्यायप्रिय है, लेकिन साथ ही करुणामयी भी है। वे दंड देते हैं पर सुधार के लिए, वे तोड़ते हैं पर नया बनाने के लिए। जो व्यक्ति सच्चे मन से ओम नमः शिवाय का स्मरण करता है, अपने कर्मों की जिम्मेदारी लेता है और अधर्म का त्याग करता है, उसके जीवन की दिशा स्वयं बदलने लगती है। अब आइए इस कथा के साथ भगवान शिव की सरल और शुद्ध पूजा विधि को भी जान लेते हैं, ताकि यह कथा केवल सुनने पर सीमित ना रहे, बल्कि हमारे जीवन में भी उतर सके। भगवान शिव की पूजा बहुत सरल है। उन्हें आडंबर नहीं, बल्कि सच्चा भाव प्रिय है। शिव पूजा के लिए सबसे पहले प्रातः स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें, मन को शांत करें और पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठे। यदि घर में शिवलिंग हो तो उत्तम है, और न हो तो शिव का ध्यान करके भी पूजा की जा सकती है। पूजा की शुरुआत ओम नमः शिवाय के जाप से करें। शिवलिंग पर सबसे पहले शुद्ध जल अर्पित करें। यदि संभव हो तो गंगा जल मिलाकर जल चढ़ाएं। इसके बाद दूध, दही, शहद और घी से अभिषेक किया जा सकता है, लेकिन यदि यह संभव न हो तो केवल जल भी पर्याप्त है, क्योंकि शिव भाव के भूखे हैं। भगवान शिव को बेलपत्र अत्यंत प्रिय है। बेलपत्र चढ़ाते समय ध्यान रखें कि वह टूटा हुआ न हो और 3 पत्तों वाला हो। बेलपत्र चढ़ाते समय मन में यह भाव रखें कि आप अपने 3 दोष, काम, क्रोध और अहंकार महादेव को अर्पित कर रहे हो। इसके अतिरिक्त सफेद पुष्प, धतूरा, भांग और चंदन भी शिव को प्रिय है। शिव पूजा में दीपक जलाना शुभ माना जाता है, विशेषकर तिल के तेल का दीपक। धूप और अगरबत्ती अर्पित करें और शांत मन से शिव चालीसा या शिव स्तुति का पाठ करें। अंत में ओम नमः शिवाय का कम से कम 11, 21 या 108 बार जप करें। अब यह जानना भी आवश्यक है कि भगवान शिव को क्या प्रिय नहीं है। शिव को झूठ, कपट,
अहंकार और दूसरों को कष्ट देना बिल्कुल प्रिय नहीं है। वे दिखावे की भक्ति से दूर रहते हैं। यदि मन में द्वेष, लालच और घमंड है तो लाख पूजा के बाद भी शिव प्रसन्न नहीं होते। शिव को केतकी का फूल अर्पित नहीं किया जाता और तुलसी भी शिवलिंग पर नहीं चढ़ाई जाती। सोमवार का दिन भगवान शिव को विशेष रूप से प्रिय है। सोमवार व्रत करने वाला व्यक्ति यदि दिन भर संयम रखे, सत्य बोले, किसी का अपमान न करे और संध्या समय शिव कथा का स्मरण करे तो उसका व्रत पूर्ण माना जाता है। सोमवार व्रत केवल भोजन का त्याग नहीं बल्कि बुरे विचारों का त्याग भी है। राजा राजेंद्र विलास स्वयं कहा करते थे कि सोमवार व्रत ने उन्हें नया जीवन दिया। उन्होंने अपनी प्रजा को यह सिखाया कि शिव पूजा केवल संकट में याद करने के लिए नहीं है बल्कि जीवन को सही दिशा देने के लिए है। शिव को मानने का अर्थ है सत्य को अपनाना, अहंकार को त्यागना और हर परिस्थिति में धर्म के साथ खड़े रहना। अंत में यही कहा जा सकता है कि यह कथा केवल एक राजा, एक रानी और एक राज्य की नहीं है। यह कथा हर उस मनुष्य की है जो कभी अपने जीवन में भटक गया हो। यदि यह सच्चे मन से पश्चाताप करे और महादेव के शरण में आ जाए तो उसका जीवन भी शिव कृपा से संवर सकता है। इसी संदेश के साथ इस पावन कथा का समापन होता है। अधर्म चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न दिखे, उसका अंत निश्चित है और भक्ति, सत्य व पश्चाताप के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति कभी हारता नहीं। महादेव रंग को भी राजा बना देते हैं। बोलिए पूरी श्रद्धा भाव से, उमापति महादेव की जय, भोलेनाथ की जय, हर हर महादेव।